वो प्रिंसिपल स्टांस कि जी आपने बांग्लादेश की बात, जो एक उनका जायज मुतालबा था कि अगर वहां पे वो उनको टेररिज्म और उनको डराया धमकाया जा रहा है तो उनको थर्ड वेन्यू पे खेलने दे। आई का एक दुबई ऑफिस बन के रह गया है। आईसीसी हर फैसला जो है वो बीसीसीआई के हिसाब से करता है। इसकी इंडिया बांग्लादेश का जो जायज़ मुतालबा था कि जब उनको धमकियाँ दी जा रही थी और बांग्लादेश को सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, उनके उस जायज़ मुतालबे को पूरा नहीं किया गया और बीसीसीआई के दबाव में आईसीसी से ये फ़ैसला करवाया गया कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से ही आउट करवा दिया गया। यहाँ पे जी पाकिस्तानी पर्सन की भारतीय मीडिया पे भरी अनाउंसमेंट दो टोक जवाब जो है दे दिया गया है कि अगर आईसीसी बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में वापस नहीं लाएगा तब तक पाकिस्तान भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा। यहाँ पे जी भारतीय मीडिया की रातों की नींदें उड़ गई हैं, भारतीय मीडिया के तोते उड़ गए हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि अब करें तो क्या करें। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के पर्सन की जानिब से भारतीय मीडिया पे जाके ये अलल अलान कह दिया गया है कि बांग्लादेश के कंसर्न्स, बांग्लादेश के जो जायज़ मुतालबे थे उनको पूरा नहीं किया गया। इसी के कॉन्सिक्वेंस में अब पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है और यहाँ पे पाकिस्तान अपना फ़ैसला तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि बांग्लादेश को वापस वर्ल्ड कप में ना लाया जाए। अभी आप लोगों के साथ मैं रिपोर्ट शेयर करती हूँ। पाकिस्तानी ये बहुत अहम पर्सन है, इन्होंने क्या कहा है भारतीय मीडिया पे और किस तरह भारतीय मीडिया की बोलती बंद करवा दी है। अभी आप लोग साथ रिपोर्ट शेयर करेंगे। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। हामिद खान साहब जरा बताइए, ये जो हर्जाना लगेगा, मुझे नहीं पता आईसीसी क्या करने वाली, लेकिन इतना भारी नुकसान क्या इस पोजीशन में है पाकिस्तान की वो उसकी भरपाई कर पाए? बहुत शुक्रिया सुचेता जी। बात यह है कि अभी कपिल पाजी ने बड़ी अच्छी बात की शुरू में कि जब टीमें जो या हुकूमत जो होती है उनके लिए जुर्माने कोई हैसियत नहीं रखते। बुनियादी बात है पाकिस्तान का वो प्रिंसिपल स्टांस कि जी आपने बांग्लादेश की बात, जो एक उनका जायज मुतालबा था कि अगर वहां पे वो उनको टेररिज्म और उनको डराया धमकाया जा रहा है तो उनको थर्ड वेन्यू पे खेलने दें। अच्छा, उसके बाद बदकिस्मती से आईसीसी जो है वो बीसीसीआई का एक दुबई ऑफिस बन के रह गया है। आईसीसी हर फैसला जो है वो बीसीसीआई के हिसाब से करता है। इसकी इंडिया की जो हेजमनी हो गई है आईसीसी पे, ये क्रिकेट को बर्बाद कर चुकी है। उसके बाद पाकिस्तान, हामिद साहब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। आप हामिद साहब जी एक मिनट, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ, बस एक सुनिए ना मेरी बात। नहीं मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि अगर बांग्लादेश के समर्थन में हम नहीं खेलना चाहते तो क्या हो गया। मैं आपसे पूछ रही हूँ वो स्टैंड कल तक नहीं था। अंडर 19 वर्ल्ड कप में आप बुरी तरह हार गए, आप वो स्टैंड तब भी ले सकते थे। आप बोलते हम नहीं खेलेंगे, वो स्टैंड अपनी सहूलियत के हिसाब से आपने ले लिया। नहीं सुचेता जी, पाकिस्तान का ये स्टांस उसी वर्ल्ड कप के लिए है, उसी फॉर्मेट के लिए है जिस फॉर्मेट से बांग्लादेश को रोका गया है। पाकिस्तान आईसी भारत का बाइकआउट नहीं कर रहा, उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट और उस फॉर्मेट का बाइकआउट कर रहा है। अब यहाँ आपको ये भी बताता चलूं कि परफॉर्मेंस की बात से मैं आप सबसे इख्तिलाफ करता हूँ। अभी हमने व्हाइट वॉश किया है 3-0 से ऑस्ट्रेलिया की टीम को। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान, अगली बात सुन लीजिएगा मेरी, और चौथी बात ये कि इंडिया है जिसने कंट्रोवर्सी शुरू की। कहीं शेक हैंड नहीं कर रहे हैं, कहीं पर जनाब खेलने से इनकार कर रहे हैं, कहीं पर जनाब मीडिया के ऊपर जो है वो एक पूरा आंदोलन भी मचाया होता है पाकिस्तान के खिलाफ। आपके क्रिकेटर्स ने कुछ नहीं किया था क्रिकेट के मैदान पे। हामिद साहब आपके क्रिकेटर्स ने कुछ नहीं किया, उन्होंने जो इशारे किए और उन्होंने जिस तरह का खेल किया वो बहुत स्पोर्टिंग स्पिरिट के हिसाब से था। हामिद साहब देखिए, याद दिला दूं आपको, देखिए आपने ये शुरू किया, हमने कुछ शुरू नहीं किया सर। हम सिर्फ क्रिकेट के मैदान पे खेलते हैं। ये जो पीछे से जो वार करने वाले खेल हैं सर, ये आप लोग करते हैं, ये आप जानते हैं। अतुल जी अगली बात सुन लीजिए। हाँ अगली बात सुन लीजिए, एक मिनट, एक बड़ी छोटी सी। हाँ एक मिनट रुकिए सर। हामिद जी एक मिनट रुकिए, अतुल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हामिद जी मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि आईसीसी बीसीसीआई, अगर मेरी बात सुनिए, आपके वहाँ अगर घर में एक बेटा होता है, 4 बेटे होते हैं, एक बेटा सबसे ज्यादा कमा के लाता है तो माँ भी उसको पहले रोटी खिलाती है। 80% जो रेवेन्यू है वर्ल्ड क्रिकेट का, जिसको आपको भी फायदा होता है उसका, वो इंडिया लेके आ रहा है। तो बल्ले नहीं दाने, अम्मा चली बुलाने।
आप समझे भाई, मैं मैं आपको बांग्लादेश ऐसा प्यार आया कहां से बांग्लादेश के लिए? ऐसा हुआ क्या एकदम से? अरे भाई, आपको आपका सारा मकसद खेल नहीं पैसा है। आपका प्रॉब्लम ये है कि इंडिया हर चीज पैसे पे समझता है। तो सर आप क्यों, शहबाज शरीफ क्यों पैसा मांगते हुए जा रहे हैं अलग अलग देशों में, अगर पैसे के मायने नहीं है? मैं आपको बताता हूँ ना। नहीं हामिद साहब, मुझे लग रहा है यू गॉट योर प्रायोरिटीज रॉन्ग। हामिद जी, मैं एक चीज पूछूं, शहबाज शरीफ सार्वजनिक मंच पर कह रहे हैं कि मैं और मुनीर पैसे मांगने जा रहे हैं अलग अलग देशों के पास। एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ हामिद जी, ये बताओ, आप बांग्लादेश का इशू बना रहे हैं, मेरे को एक सवाल आंसर कर दीजिए। एक सवाल, हमने एक लड़का आईपीएल से हमने बाहर किया, उसके 4 दिन के बाद सिक्योरिटी इश्यूज बांग्लादेश को यहाँ पे नजर आए हैं। मेरे घर के आसपास 10,000 बांग्लादेशी रहते हैं। हमारी सारे ड्राइवर जो घर में मेड्स हैं वो सारे बांग्लादेशी हैं। वो इंडिया में ज्यादा सिक्योर है। अगर आपने नखरे करने थे तो बोलते हैं कि भाई सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है, हम आपसे रूठ गए हैं, वो भी दम रखो ना। देखिए आप ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम कमाल कर रहे हो। मेरी बात सुनिए, आप इंडिया पाकिस्तान में नहीं खेलने आ रहा सिक्योरिटी प्रॉब्लम पे, हमने उसके बाद 3rd एवेन्यू पे बात की, ठीक है? तो क्यों नहीं आ रहे? वो बांग्लादेश का मुतालबा है। नहीं सर, इंडिया नहीं, कोई भी देश नहीं आना चाहता, कोई भी देश नहीं आना चाहता है सिक्योरिटी वजह से। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? पाकिस्तान में आना कौन चाह रहा है? एक बार कपिल सर को लीजिए जरा स्क्रीन पे, मैं कपिल जी से पूछना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाह रहा था जी, कि इंडिया कंट्रोल कर रही है तो कर रही है। हाँ, कर रही है, बिल्कुल। वो देखिए, कल आपकी बारी भी आ सकती है, इंग्लैंड की भी बारी आई थी, ऑस्ट्रेलिया की भी बारी आई थी। उस चीज के लिए कुछ आप करनी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है। और ये मैं आज आपको बता दूं, एक मिनट वो बात पूरी कर रहे हैं अपनी, रुकिए जरा, बात पूरी कर लें पहले। नहीं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उसमें यस आज ज्यादा थोड़ा सा हक होगा इंडिया, क्योंकि वो कंट्रोल कर रही है। शायद इससे 20 साल पहले इंग्लैंड करती थी, ऑस्ट्रेलिया करती थी। वो मौका सबके पास आएगा। अगर आप अच्छी तरह अपनी एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो शायद आप वहां पर बैठे होंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर भारत इस पोजीशन में है तो भारत ने उसके लिए काम किया है सर, भारत ने मेहनत की है, और भारत इस पोजीशन में है कि आज बीसीसीआई या फिर आप कहें भारतीय क्रिकेट का डंका बज रहा है। तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है? मैं जावेद बदर जी के पास जा रही हूं, एक बार डॉक्टर आ रही हूं, जावेद बदर जी के पास जा रही हूं। बदर साहब, मुझे बताइए जरा, ये जो आप लोगों ने स्टैंड लिया है, इससे मैं एक बार जरा बता दूं, भारत का कुछ नहीं जाता है, नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का होगा इसमें। देखिए, मैं कपिल पाजी की बात से बहुत मुख्तलिफ हूं। उन्होंने अभी आपको बताया कि हम चर्चा ही गलत कर रहे हैं, पैसों की बात ही नहीं है, ये बात है क्रिकेट की। इसको क्रिकेट को नुकसान है। मैं बाइकाट के खिलाफ हूँ, बाइकाट नहीं होना चाहिए था। यहाँ तो फिर होता तो पूरा टूर्नामेंट का बाइकाट होता। क्रिकेट खेलनी चाहिए, और क्रिकेट को ये तो अब खत्म होने की तरफ लेके जा रहे हैं, बाइकाट का मतलब है। लेकिन मसला ये है कि ये हुआ क्यों, इसकी तरफ अभी तक किसी बंदे ने बात नहीं की। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, किसी ने नहीं कहा ये हुआ क्यों है, ये इस हद तक किस तरह गया है। जबकि सबसे ज्यादा क्रिकेट पाजी को पता है कि पाकिस्तान और इंडिया ने खेली, इनकी आपस में इतनी दोस्तियां थी। 2004 तक बेहतरीन टीमें आ जा रही थी। आपकी टीम यहाँ पे आई, पाकिस्तानी ने मोहब्बत की उनके साथ, बल्कि पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी तो इंतजार करते हैं कि आपस में हम खेलें, मैच हो। लेकिन ये बाइकाट वाला बीज बोया किसने? ये बाइकाट वाला बीज बोया आपकी हुकूमत ने। आपकी हुकूमत ने ये शुरू किया कि हमने पाकिस्तान से नहीं खेलना। सुनिए नहीं, बदर साहब, एशिया कप। ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी। यहाँ पे जी पाकिस्तानी पर्सन ने बहुत अच्छे तरीके से ये बात बोली कि बांग्लादेश का जो ठीक है उनका कंसर्न था, और पाकिस्तान का ये प्रिंसिपल स्टांस है कि बांग्लादेश को जिस फॉर्मेट के थ्रू वर्ल्ड कप से बाहर निकाला गया, हम उसके खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि ये फ़ैसला आईसीसी की जानिब से नहीं किया गया, बल्कि बीसीसीआई के दबाव में आईसीसी से ये फ़ैसला करवाया गया। और इस फ़ैसले से ये साफ ज़ाहिर होता है कि भारत के अंदर बांग्लादेश को लेके कितना ग्रज है। भारत ने बांग्लादेश से बदला लेने की कोशिश की है, और इसी बदले की आग में बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से आउट करवाया है। क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेश के जो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मुस्तफिजुर, उनको जब आईपीएल से बाहर निकाला गया, ऑन बेस ऑफ के बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी जा रही थी। अगर उन एक्सट्रीमिस्ट की बेस पे
बांग्लादेश के इस क्रिकेटर को आईपीएल से बाहर निकाला जा सकता है, तो यहाँ पे इस चीज़ की क्या गारंटी है कि बांग्लादेश की टीम अगर भारत में खेलती है तो वो वहाँ पे सेफ है। तो यहाँ पे यही बात जो है बांग्लादेश की जानिब से की गई और पाकिस्तान ने बेसिकली ये जो स्टैंड लिया है ये भारत के नहीं बल्कि आईसीसी के इस फैसले के ख़िलाफ़ लिया है जिसको बीसीसीआई की जानिब से यूज़ किया जा रहा है। और यहाँ पे आईसीसी भारत का एक दुबई ऑफिस बन चुका है। पाकिस्तानी पर्सन की जानिब से बहुत मुंह तोड़ दो टोक जवाब दिया गया है। भारत को एक कहते हैं ना ज़नाटेदार एक थप्पड़ लगाया है और भारत को उसकी असलियत जो है वो दिखा दी है कि आप लोगों की क्या असलियत है, कि आप लोग किस तरह आईसीसी को अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग यूज़ करते हो। यहाँ पे जी अब कहा जा रहा है कि जी लाइक भारत को समझ ही नहीं आ रही है करना क्या है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पे पेनल्टी लगेगी, पाकिस्तान को फ़ाइन होगा, पाकिस्तान ये नहीं बर्दाश्त कर सकेगा और ये रोना डाला जा रहा है कि पाकिस्तान आके भारत के साथ क्यों नहीं खेल रहा मैच, प्लीज़ खेलो। क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान जो है भारत का होने वाला है और ब्रॉडकास्टर्स से जो पैसा लिया गया है, ब्रॉडकास्टर्स को उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आईसीसी को इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो इसी नुकसान के चलते ये सारी की सारी डिस्कशन चल रही है और आईसीसी ने पाकिस्तान से राब्ते करने की कोशिश करना शुरू कर दी है और आईसीसी पूरी तरह ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान ये मैच खेले। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान की जानिब से भी कह दिया गया है कि अगर बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में वापस नहीं लाया गया तब तक हम ये मैच भारत के साथ नहीं खेलेंगे। तो पाकिस्तान ने दो टोक ये बयान दे दिया, दो टोक ये ठीक है पैगाम दे दिया है कि भारत ऐसी किसी गलतफहमी में ना रहे। और स्पेशली यहाँ पे ये सारा कुछ जो है सारी चीज़ें भारत की जानिब से ही शुरू की गई क्योंकि कहीं पे आप लोगों ने देखा कि हाथ नहीं मिलाया जा रहा और कहीं पे ट्रॉफ़ी नहीं ली जा रही। ये तमाम किस्म की हरकतें इससे साफ ज़ाहिर होता है कि किस तरह इंडिया ने स्पोर्ट्स के अंदर जो अपनी पॉलिटिक्स है उसको डाल दिया है और स्पोर्ट्स जैसे ठीक है बहुत अच्छे खेल को भी गंदा कर दिया, आलूदा कर दिया। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लाज़मी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाज़मी करें। अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।